ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है उसका आपको हिस्ट्री पता है कि ये किसने बनाया था, क्या था, कोई आइडिया है आपको? सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। नहीं पता। नहीं। मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेरे को कोई आइडिया। कैसा काय मंडली, मैं हूँ आपका होस्ट हरक पटेल और मेरे साथ है निधि कुलकर्णी और हम दोनों निकल चुके हैं मुंबई के सफर में जिसका नाम है सफरनामा। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम 5 एपिसोड में मुंबई के प्राइम लोकेशंस आपको दिखाएंगे और हम पहुंच चुके हैं सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर लोकेशन, दैट इज द गेटवे ऑफ इंडिया। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट पे आपने देखा, हमने इस जगह की सिग्निफिकेंस, इस जगह की इंपॉर्टेंस और ये जगह किसने बनाई, क्यों बनाई, ऐसे कुछ सवाल हमने मुंबईकर्स को पूछा, लेकिन कई सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्लेस के आपको सीनरीज दिखाएंगे और उसके बाद आपको इसकी हिस्ट्री बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री के बारे में। दिस मॉन्यूमेंट was erected to commemorate the landing of King George V and Queen Mary on their landing in India in 1911। हालांकि जब वो यहाँ आए थे तब ये मॉन्यूमेंट बनकर रेडी नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें एक डेमो पीस होता है वो उन्हें गिफ्ट किया गया था और आफ्टर दैट, आफ्टर 13 years ऑफ वर्क इन 1924 द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड एंड उसी के बाद ये इतना आलीशान मॉन्यूमेंट जो है बन पाया है। एंड कुल इसकी लागत इसे बनाने में लगी थी कुछ अराउंड 24 से 25 लाख रुपए लगे थे इसे बनाने में। एंड आप देख सकते हो उस जमाने में 24 से 25 लाख की क्या कीमत थी और वो हमारे गवर्नमेंट ने पे किया था इस मॉन्यूमेंट को बनाने में। एंड नाउ लेट्स सी मोर विजुअल्स ऑफ दिस प्लेस। थैंक यू। तो अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें और इस प्लेस की, तो ये जो गेटवे है इसे इंडो सैसनिक स्टाइल में बनाया गया था और करीबन 25 लाख रुपए की लागत से ये जगह बनाई गई थी। और इसके जो डिजाइनर थे वो थे जॉर्ज विटिट करके। उन्होंने कुल 13-15 साल लगा इस प्लेस को बनाने में। और आप ये सीन देख सकते हो यहाँ से, यहाँ पे आप देख सकते हो ताज होटल है, वेरी फेमस। एंड ऑन एन एवरेज यहाँ पे रोज करीबन 1000 से 1500 लोग यहाँ पर आते हैं। और आप देख सकते हो ये एक गेटवे था ब्रिटिशर्स के लिए और बाहर से जितने भी ट्रेडर्स थे उनके लिए यहाँ पर आके ट्रेड करने के लिए। और जितने भी मेयर्स थे बॉम्बे के, वो सब यहीं से इंडिया में एंटर करते थे और इनको इतना सुपर व्यू मिलता था अरेबियन सी का। तो और यहाँ पे उन्होंने टोटल 5 गेट बनाए थे ट्रेडिंग्स के लिए, जिसमें से अब ऑफिशियली सिर्फ 2 ही ओपन है क्योंकि वहाँ से टूरिस्ट जो है वो अलीबाग और यहाँ पे कई और स्पॉट्स है जहाँ पे घूमने के लिए लोग यहाँ पे जाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं द गेटवे ऑफ इंडिया के सामने और मेरे पीछे आप देख सकते हो द वर्ल्ड फेमस ताज होटल। और ये होटल बहुत बड़ा और बहुत वर्ल्ड फेमस है, बट इसका एक आपको अगर पता हो 26/11 के दिन यहाँ पर सबसे मेजर अटैक हुआ था। यही अरेबियन सी है जहाँ से टेररिस्ट आए थे पाकिस्तान से और उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर यहाँ पे अटैक किया था। इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और कई हमारे इंडियंस की यहाँ पे डेथ हो गई थी, कई फॉरेनर्स थे जो यहाँ स्टे कर रहे थे उनकी भी इसमें डेथ हुई। और 3-4 दिनों के बाद उन सबको वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला गया बाहर और उसमें हमने फॉर्चुनेटली कसाब को पकड़ा जिसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी उनके बारे में और उसके बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई और बाद में उसे फांसी भी मिली। एंड एक फैक्ट की बात है जो आपको शायद ना पता हो कि यही होटल में उसी दिन गौतम अडानी अपनी एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे और वो वहाँ फंस गए थे काफ़ी समय तक। तो वो भी एक कह सकते हैं कि किस तरीके का कोइंसिडेंस था कि अगर उस दिन उन्हें कुछ हो जाता तो आज क्या हो जाता। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसको ताजमहल ऑफ मुंबई कहा जाता है बिकॉज इसमें ऑन एन एवरेज एवरी डे 1000 to 1500 पीपल मुंबई में जो भी आते हैं विजिटर्स वो यहाँ पे आते हैं। तो और एक इसी 26/11 के इंसिडेंट से रिलेटेड एक और जगह है जहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे जहाँ पे भी अटैक हुआ था। तो उसके लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।